प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं, जैसे कि कोविड महामारी हुई कुछ समय पहले। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि केरल वायनाड में कितने लाखों लोग, हज़ारों लोग मरे। तो हमारे कितने आसपास के हमारे रिश्तेदार, नातेदार, कई लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे कि जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी क्या गलती है? क्या भगवान ये नहीं देखता कि भगवान इतना निर्दयी है कि इतनी बड़ी बड़ी महामारियाँ, इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं उसके संरक्षण में हो जाती हैं, जबकि और एकदम वो लोग जो एकदम इनोसेंट हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, वो सब मर जाते हैं। ये प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे? यस प्रभु जी, भगवान ने तो जो प्रकृति का जो सिस्टम बनाया है वह पूरी तरह से परफेक्ट है। भगवान ने ईशोपनिषद में कहा है ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णस्य अवशिष्यते। लेकिन मनुष्य ने क्या, उन्होंने ही सारी प्रकृति का शोषण करके सब कुछ अपने आप को प्रभुत्व जमाना चाहा है। वो चाहता है कि मैं बहुत कम समय में, बहुत कम सोर्सों से मैं बहुत ज़्यादा धनी रिचवान बन जाऊं और बहुत ज़्यादा भोग विलास करूं। इसके लिए उसने क्या है, देखो वायु में प्रदूषण है, खाने में प्रदूषण है, उसने जो है रसायन मिला दिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपज पैदा हो। तो क्या है, मिलावट का खाना खाएंगे तो बीमारियाँ होंगी। और बांध बना दिए बड़े बड़े, पहाड़ों को खोद डाला है, तो क्या है, धरती में असंतुलन पैदा हो गया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं पे बारिश नहीं है, कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो कहीं पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और हमने देखो गर्मी से बचने के लिए इतने एसी लगा दिए, उससे जो गैस निकल रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे ओजोन में छिद्र हो गया। तो क्या है, गर्मी का तापमान बढ़ गया, ऊपर से अल्ट्रावायलेट किरण आ रही है हमारे यहाँ पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है और एसी लगाते जाओ। और आप बात कर रहे हो कोविड-19 की, आप ही बताइए प्रभु जी, चाइना में लोग चमगादड़ तक को खा जा रहे हैं, तो क्या होगा, बीमारियां तो फैलेंगी ही ना। हम कितना जानवरों को कष्ट दे रहे हैं, बड़े बड़े पैमाने पर कत्ल खाने चलाए जा रहे हैं, हजारों लाखों गायें काटी जा रही हैं, जानवर मारे जा रहे हैं, तो क्या अन्याय नहीं है? हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, जैसा कि भगवान ने शास्त्रों में बताया है कैसी सतोगुण में एक ज़िंदगी जी जाए, प्रकृति के साथ में कैसे हम सामंजस्य करके रहें, जो प्रकृति से प्राप्त हो रहा है उससे हम कैसे सुखमय जीवन जी सकते हैं। अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो उसके दुष्परिणाम हम ही तो भोगेंगे, कोई दूसरा थोड़ी भोगेगा। मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझ के खुद के साथ ही बेवकूफ़ी कर रहा है, सारे दुष्परिणाम खुद ही भोग रहा है। यस प्रभु जी। प्रभु जी, ये तो आपने बता दिया सारी बातें। मैं अभी उस दिन एक आए थे प्रभु जी, उनसे मैं बात कर रहा था पिछली बार। वो मुझे बता रहे थे कि भगवान जो है चाहते हैं, भगवान मतलब उनकी इच्छा है कि वो हमको अपने वो कोई अचिंत्य धाम में लेके जाएंगे, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। तो वो अचिंत्य धाम में जो है हम लोग जाएंगे और भगवान अपने कई अवतारों में आए, इसीलिए कि हम उनके साथ जा सकें और वो हमें लेके जाएंगे। तो अगर अचिंत्य धाम उनका है तो मुझे एक बात बता दीजिए कि सारी शक्तियाँ, सारा आकर्षण, सारा मतलब सारी बुद्धि, सारा बल, वो सब कुछ ले करके अपने धाम में बैठे हुए हैं। और क्योंकि वो कह रहे थे कि वो हमारे परम पिता हैं, तो अगर वो परम पिता हैं तो इतना बल लेके वो वहाँ बैठ गए हैं, तो हमको तो शक्तिहीन कर रखा है यहाँ भाई। मैं थोड़ा दौड़ूंगा थक जाऊँगा, मैं ज़रा सा कुछ कष्ट चोट लग जाएगी तो पूरा दिन बैठ जाऊँगा, हॉस्पिटलाइज हो जाऊँगा, और मतलब पीड़ा में रहूँ मैं, शक्तिहीन मैं, शक्तिशाली वो अपने धाम में मस्त, वो वहाँ के राजा, और हम यहाँ पे जो है नमूना बन के घूम रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसे परम पिता को हम कैसा परम पिता बोले भैया, जिनको अपने बच्चों की तकलीफ और पीड़ा दिखती ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है अगले के साथ, उनको ध्यान ही नहीं है हमारा। तो प्रभु जी, आपको ये बताइए, आपको किसने मना किया भगवत धाम जाने से? भगवान तो इतने दयालु है कि हम सबको वो अपने निज धाम में बुला रहे हैं, लेकिन हम क्या है, हम यहाँ बहुत खुश हैं, हमें ज़रूरत नहीं समझ में आती कि हमें भगवान के धाम जाना चाहिए। अब आप देखिएगा, भगवान ने दुर्योधन को भी कहा था, जब युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास गए थे, कहा कि ये युद्ध को मैं रोक दूंगा, केवल तुम मुझे 5 गांव जमीन दे दो। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं बिना लड़ाई के सुई के बराबर की नोक जमीन नहीं दे सकता। जब भगवान उस समय अपने सामने दुर्योधन को कन्विंस नहीं कर पाए, उसको संतुष्ट नहीं कर पाए, तो हम कलिकाल के बदजीव कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? हमें ये समझना चाहिए कि भगवान अगर हमें अपने धाम बुला रहे हैं तो यहाँ के कलमशों, यहाँ की भौतिक जिंदगी से परे उस शाश्वत आनंद की ओर बुला रहे हैं। हमें कोई भी चीज़ जबरन थोपी गई है, हमें पसंद नहीं आता। हमें कोई कहे कि ज़बरदस्ती से आप भगवान का नाम लो, हम लोग नहीं कर सकते। अगर हमसे कोई ज़बरदस्ती, अगर भगवान ने हमें ये कहा है कि हमें अपने धाम लेके जाएंगे और वो हमें अगर
फोर्स कर रहे हैं, आप कहेंगे कि वो तो तानाशाह हो गए। उसके बाद अगर भगवान प्रेम से अगर आपको बुलाएंगे तो आप उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते। तो इसमें गलती किसकी है? भगवान तो हमें इनवाइट कर ही रहे हैं, लेकिन हम नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें ये लग रहा है कि ये दुनिया सबसे अच्छी है। हमें ये लगता है कि हम ये समझ रहे हैं कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लेकिन भगवान हमें उस शाश्वत आनंद की ओर ले जा रहे हैं जहाँ पर न दुख है, न व्याधि है, न जरा मृत्यु का चक्कर है। साथ साथ भगवान हमें एक बार नहीं, भगवान हमें अनेक युगों में आकर बताते हैं कि प्लीज़ कृपया करके मेरी तरफ उन्मुख हो जाइए। गीता में उन्होंने लास्ट में कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, आप केवल मेरी शरण लीजिए। लेकिन हमें वो पसंद नहीं किसी की हम शरण ले। भगवान कली काल में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने कहा कि हरे नाम एक केवलम, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है, हम उनमें इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं। तो भगवान इसमें क्या कर सकते हैं? उन्होंने तो ऑप्शन हमारे पास दिया है, लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर हम नहीं जाना चाहते तो उनकी क्या गलती है? अगर बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, पिता उसे हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें गलती पिता की नहीं है, गलती बच्चे की है। तो इसीलिए हमें भगवान से द्वेष करके कि वो अपने धाम में बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ दुखों में सड़ रहे हैं, ये गलत का तर्क है। इसे हमें सही समझना होगा। लेकिन आपने ये जो बात कही, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अभी अभी आपने बोला कि बच्चे को जैसे स्कूल भेजते हैं तो इसकी इच्छा होती है, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन इतना सारा इतना ज़्यादा जो अत्याचार हो रहा है, जैसे कि छोटी बच्चियों का शोषण होता है हमारे समाज में, और जैसे कि आप सब लोग, भगवान का एक नाम गोपाल भी है क्योंकि उन्हें गाय बहुत प्रिय है। कितनी सारी गाय मार दी जाती हैं हमारे समाज में, उनकी कोई गलती नहीं होती, उनकी कोई मिस्टेक नहीं होती, फिर भी ऐसे ही जो हमारे समाज के जो शोषित, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी इतनी भर्त्सना, इतनी पीड़ा उनको दी जाती है, तब भगवान क्या करते हैं? उनकी इच्छा का क्या? वो तो इतने अबोध है कि वो इच्छा भी नहीं कर सकते। कोई छोटे बच्चे या छोटी बालिकाएं वो कैसे इच्छा करेंगी? उसके बावजूद आप वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इच्छा करें, वो सोचे कि अरे हम भगवान के पास जाएंगे, धाम जाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही काल्पनिक लगती हैं, इनका प्रैक्टिकल मुझे समझ नहीं आता कि वो उनकी क्या गलती। जी प्रभु जी, भगवान ने तो बोला है गाय हमारी माता है, गाय का दूध पीना चाहिए, घी खाना चाहिए, दही खाना चाहिए, उससे हमारी सत्वगुण बढ़ेगा, बुद्धि शुद्ध होगी। लेकिन क्या है, हम लोगों को ही टुंडे कबाबी जाना है, हम लोगों को ही मांस खाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, लेदर का जैकेट चाहिए, लेदर की बेल्ट चाहिए, लेदर का जूता चाहिए। प्रभु जी कहाँ से आएगा इतना लेदर? तो हम पाखंड कर रहे हैं, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमारी वजह से ही, हमारी डिमांड के कारण ही गायों का कत्ल हो रहा है, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। इसका उपाय क्या है? भगवान ने बोला है सत्वगुण में जीवन जियो। उन्होंने शास्त्र में बताया भगवत गीता के 15वें अध्याय में कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए। तो अगर हम उस प्रकार से रहेंगे तो मांस खाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, हमारे अंदर ऐसी इच्छा ही नहीं होंगी। हम सत्वगुण खाना खा के ही गाय के दूध से, गाय के घी से संतुष्ट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बलवान रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे। रही बात आप बोल रहे हो कि जो छोटी बच्ची है उसका क्या कसूर है, अब बताइए प्रभु जी। हम देखते हैं आजकल हमारे समाज में कितनी फूहड़ता है, कितना मोबाइल में, इंटरनेट में कितनी गंदगी है। एक छोटा बच्चा भी मोबाइल देख रहा है, उसमें वो सब कुछ गंदी चीज़ें देखता है। टीवी में देखो, पहनावा देखो, खान पान देखो, कहीं भी आप आंख उठा के देखो, आपको चारों तरफ फूहड़ता, अश्लीलता ही नज़र दिखाई देगी। और हम लोग उसी को प्रमोट करते हैं। माता पिता भी नहीं समझाते हैं, अध्यापक भी नहीं समझाते हैं। यूनिवर्सिटीज में देखो आप, लोग खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं, गंदे कपड़े पहन के आ रहे हैं। तो उससे क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमारे अंदर काम और क्रोध का स्तर बढ़ता जाता है। और जब वो सीमा पार हो जाती है तो एक दिन फूट पड़ता है। मौका देख के ही व्यक्ति या तो कत्ल कर देता है और दुर्व्यवहार करता है। जैसी घटनाएं हमको कलकत्ता में देखने के लिए मिली हैं या छोटी बच्ची में देखने को मिली हैं। हो सकता है भगवान एक बच्ची को बचाने के लिए आ जाएंगे, लेकिन बाकी दूसरों दोबारा से ये घटना नहीं होगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हमें ही अपने आप को बदलना पड़ेगा। जैसी संस्कृति सभ्यता भगवान ने हमको गीता में बताई है, हमको उसी हिसाब से जीवन जीना है। उससे हमारा मन बुद्धि कंट्रोल में रहेगा, हमारी भावनाएं, हमारी वासनाएं नियंत्रित रहेंगी और हमारा मन नियमित रहेगा। तो ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता है। समाज को हमें अगर सही रास्ते पे लाना है तो भगवान ने अपने शास्त्रों के माध्यम से, अपने आचार्यों के माध्यम से, प्रतिनिधियों के माध्यम से, शीला प्रभुपाद जी जैसे गुरु भेजे हैं, बुक्स भेजी हैं, हमें उनको पढ़ना चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे आके ऐसी जो है कार्यक्रम होते हैं, एक्टिविटीज़ हैं, हमें सीखना चाहिए और उनका प्रचार करना चाहिए संपूर्ण जगत में, जिससे कि संपूर्ण जगत में क्रांति आए और सभी लोग कि जो ये फूहड़ता है, अश्लीलता है, इसको छोड़ के सही सच्चे मार्ग पर चलें। और
भारत इससे एक विश्व गुरु भी बनेगा, हमारी कल्चर भी प्रमोट होगी और लोगों में सुख शांति भी फैलेगी प्रभु जी। यही एक उपाय मात्र हमको तो दिखाई पड़ता है। हरे कृष्ण। क्या नाम है आपका? प्रभु जी मेरा नाम रवीश है। आपका क्या नाम है? सत्यम। तो देखिए हमने जनता को किस प्रकार से सुना और हमारे प्रभु जी लोगों ने कितना सटीक काट दिया उनके सवालों को। तो एक बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण बोलेंगे। हरे कृष्ण